और उनसे कह रही है कि किन चोरों को हम पे मुसल्लत किया, अपनी गलती को सुधारो, जो आपने गलती की है उसको सुधारो, इन नाइलों को उतारो, इन नाइलों को भगाओ। हम तो उनसे कहने कि इनसे बात करने के तो हमें, मैं तो ही समझता हूँ हम जितना आहिस्ता आएंगे ये उतना ही जो है इनके मोशन लूज होंगे। सुनने में आ रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़ी भारी अक्सरियत में पैम्पर्स मंगवाए हुए हैं, उन्हें पैम्पर्स पहने हुए कि इनकी लीकेज ना हो, ये निकालो और फिर हम जाएंगे इसको गिरबान से पकड़ेंगे इसको। इसी ये इसने जरदारी को तो नहीं घसीटा, इसने जरदारी को ना लड़काने के रोडों पे और ना माल रोड पे घसीटा, मगर मैं समझता हूँ ये आवाम इसी शोबदबाज को यही पीएम हाउस से निकाल के घसीटते हुए रेड जोन से बाहर निकालेगी इंशाल्लाह ताला। इनकी औकात है, इनकी औकात है ये हमारी बात माने, और ये इनकी सुनता कौन है? हम तो उन्हीं इदारों से कह रहे जो इस सिस्टम को बनाते और बिगाड़ते हैं। हम ये अवाम उनके पास आ रही, उनको शिकायत करने आ रही, उनको शिकायत करने आ रही है और उनसे कह रही है कि किन चोरों को हम पे मुसल्लत किया, अपनी गलती को सुधारो, जो आपने गलती की है उसको सुधारो, इन नाइलों को उतारो, इन नाइलों को भगाओ। हम तो उनसे कहने कि इनसे बात करने के तो हमें, मैं तो ही समझता हूँ, मैं समझता हूँ अगर हमारे लीडरान इन इम्पोर्टेड से बात करेंगे तो ये हमारी तौहीन है, इस आवाम की तौहीन है, तो इनसे तो बात नहीं। और आपने कहा सुस्तरवी का शिकार है, सुस्तरवी का शिकार नहीं है ये। जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे इनके सीनों पे हमारे कदम चलते हैं, हम जितना आहिस्ता आएंगे ये उतना ही जो है इनके मोशन लूज होंगे। सुनने में आ रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़ी भारी अक्सरियत में पैम्पर्स मंगवाए हुए हैं, उन्हें पैम्पर्स पहने हुए कि इनकी लीकेज ना हो, इन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो मंगवाए और अपने पटवारियों के लिए उन्होंने बरनाल मंगवाए कि वो लगाते रहे, तकलीफ कम होते रहे। बर्फ़, सर्दी का टाइम है, बर्फ़ कारखाने बंद हो चुके हैं और उसके बावजूद इन्होंने कहा है कि बर्फ़ हमें चाहिए बड़ी मिकदार में, उसके लिए बर्फ़खाने खुलवा रहे कि उनकी जो ठंडक रहे, टकोर होती रहे। तो ये जितना आहिस्ता आहिस्ता माहेंगे ये उतने घबराएंगे। इन्होंने 1 महीने पहले से इन्होंने, हमने तो ऐलान ही नहीं किया, इन्होंने कंटेनर ला के बैठे हुए। तो हम चाह रहे हैं कि इनका जो 34 करोड़ का बजट है ना वो 1 अरब के ऊपर जाए। ये जो कंटेनर के किराए भर के आखिरकार ये इनको रोल होंगे। और जो इन्होंने सिंध हाउस से जो पुलिस मंगवाई है, इनको खाना खिला खिला कर जब तक ये खुद नहीं चीखेंगे तो जब तक हम नहीं आएंगे। जब ये थक जाएंगे, जब ये कहेंगे खुदा के लिए आ जाओ, हमें यहाँ से निकाल बाहर करो, इनके जिस तरह ये नवाज शहबाज शरीफ नहीं कहेगा जो इनका भगोड़ा जो लंदन भागा है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये शहबाज शरीफ क्या कहेगा? ये शहबाज शरीफ कहेगा मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे निकालो, और फिर हम जाएंगे इसको गिरबान से पकड़ेंगे इसको। ये इसने जरदारी को तो नहीं घसीटा, इसने जरदारी को ना लड़काने के रोडों पे और ना माल रोड पे घसीटा, मगर मैं समझता हूँ ये आवाम इसी शोबदबाज को यही पीएम हाउस से निकाल के घसीटते हुए रेड जोन से बाहर निकालेगी इंशाल्लाह ताला। और ये ताकत आने वाली है और ये कौम बताएगी कि ये किसके साथ खड़े हुए। ये इसलिए घबराए, अगर इनको अंदाजा हो जाता ये 8 इलेक्शनों में से इमरान खान अगर 2 जीत जाता और 6 हार जाता तो इन्होंने सुबह इलेक्शन करानी थी। इन्होंने देख लिया कि हम सब मिलकर, ये गीदड़ों का झुंड मिलकर वो एक का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको पता है कि हमें वोट भेंटी लगनी है और आवाम का गुस्सा ये देख रहे हैं कि आवाम ने इनके साथ क्या करना है। इनको तो ये हालत है, इनके MNAs MPs अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ये अपने हल्कों में जाते हैं लोग चोर चोर के नारे लगा रहे, ये अपने हल्कों में जाते खद्दार खद्दार के नारे लग जाते, ये जाते उनको पॉलिश बूट पॉलिश के नारे लग रहे। वो घरों से अपने डेरों पे नहीं जा रहे, वो अपनी बेगम से मिल नहीं सकते क्योंकि उनकी बेगम में भी इमरान खान की सपोर्टर है, वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकते क्योंकि उनके बच्चे भी इमरान खान के नारे लगा, वो अपने मुंह छिपाते फिर रहे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है परवेज रशीद के हवाले से। आज उनकी वीडियो रिलीज हुई है, मुझे बोल्ड मैसेज चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए एक बोल्ड मैसेज दें कि ये क्या ठीक हुआ है? मैं समझता हूँ ये सियासत नहीं है, यही नून लीग की ये पैदावार है, यही नून लीग की पैदावार है। इन्होंने पहले मोहतरमा की जो रिसाले फेंके, ये इन्हीं की स्टूडियो से लीक हुई वीडियो है। ये शायद परवेज रशीद का शिकायत, शायद कोई ईमान जाग रहा हो या वो सोच रहा हो कि क्या हो रहा है, उसकी वीडियो लीक की। इससे पहले जुबैर उमर की भी वीडियो लीक हुई थी, इन्हीं के लोग खुद की। और ये जो आजम स्वाति की वीडियो के पीछे भी यही लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कैप्टन सफदर ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि कहाँ पर वीडियो है, वॉशरूम में भी वीडियो है, वॉशरूम की वीडियो भी आ गई थी, वो कस्टम वाली की, वो किसी एडवोकेट के साथ, लेडी एडवोकेट से, वो भी आ गई। तो इनको कैसे पता पड़ा 2 महीने पहले कि वहाँ पे उस टाइम पहले, हालांकि हमारी हुकूमत, इनके पास सोर्स भी नहीं थी, इनके पास कोई इंटेलिजेंस सोर्स नहीं थी, मगर इन्होंने कहा कि वीडियोज आने वाली है। उसके बाद कहा कि ऑफिसों में ये लोग क्या क्या करते, तो आपने देखा नेब के चेयरमैन की वीडियो आ गई। तो ये इनको कैसे पता पड़ता है? क्योंकि ये खुद मेकर हैं, ये खुद वीडियोस बनाते हैं, तो ये इनके लिए लानती लोग हैं ये नून लीग वाले। और मैं समझता हूँ कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए वीडियोस की हद तक। अगर आपने मुकाबला करना है हल्कों में आए। हालांकि जब इमरान खान के पास भी जब वो
कुछ लोगों ने वीडियोस लेके आए थे जब हमारी हुकूमत थी, जब ये वीडियोस की बातें आ रही थी कि जनाब यूं कर देंगे वो कर देंगे और ब्लैकमेल कर रहे थे, तो जब खान साहब के पास आई तो खान साहब ने बोला कि नहीं इनको हटाओ, ये वाली सियासत हम नहीं करेंगे और अभी क्या भी डिलीट करो। उसका जो है फवाद चौधरी ने भी इसका जिक्र किया था अपने को टॉक शॉक पे, उन्होंने कहा हमने डिलीट कर दी। इमरान खान ने कहा हमें इस तरह सियासत नहीं, हम इंशाल्लाह सियासत करेंगे अपने बाजू पर, हम इन अवाम की ताकत पर। ये जो अवाम जो इमरान खान के लिए जो निकली हुई है, इसको कोई पैसे नहीं मिलते जो मैं यहाँ खड़े होकर अपना गला पाड़ रहा हूँ और ये जो चीख के मैं जो इमरान खान की जो दावे कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की सियासत की तारीफें कर रहा हूँ, इमरान खान की शख्सियत को निकाल रहा हूँ, तो मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हम अपनी जेबों से लाकर इधर खर्च कर रहे हैं, हम अपने जेबों से लगाते हैं, हम अपने हर काम हम अपने खुद करते हैं। और इस तरह सारी अवाम, तो ये पागल नहीं है अवाम, ये कोई वो 90 का पाकिस्तान नहीं है कि हमें कुछ भी कान में को और हम मान ले।